हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट अंपायर। और आज की वीडियो उन प्लेयर को समर्पित है जिन्होंने रवि बिश्नोई को बॉलर ही नहीं समझा। उनकी आप ये समझ लो ऐसे तरह की धुलाई करी है कि वो बस वेट कर रहे थे कि रवि बिश्नोई आए उनके आगे और वो उनको सिक्स मारे। बात कर रहे हैं हम अभी तक के जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर, जिनकी ऑलरेडी बहुत बातचीत हो रही थी एंड जिनको ये भी बोला जा रहा है कि वो आने वाले इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी बन सकते हैं, नन अदर देन अनिकेत वर्मा। बॉलिंग का भी किसी को ज़्यादा पता नहीं है बिकॉज इतना डिस्कस हुआ नहीं है उनका बॉलिंग स्किल, बट ही इज़ अ मीडियम फास्ट बॉलर ऑल्सो एंड कैन रोल हिज आर्म ओवर। अभी जूनियर क्रिकेट एंड ऑल में तो करी है बहुत उन्होंने। ज़्यादा प्रोमिनेंस में आया कि मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में ये आई थिंक भोपाल लेपर्ड्स के लिए खेलते हैं। वहाँ पे इन्होंने एक इनिंग्स में 123 रन मारे थे 41 बॉल्स में, मतलब 41 बॉल्स में 123, 13 छक्के। तो वहाँ टीम 278 मार गई थी और 244 रन उन्होंने 5 इनिंग्स में मारे हैं उस टूर्नामेंट में एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 205। क्या बात है। मतलब somebody who's known for hitting more sixes than number of fours। उसके बाद ये अराउंड जून में हुआ था आई थिंक ये टूर्नामेंट, एंड देन ही वाज पिक्ड बाय SRH इन IPL ऑक्शन। उसके बाद ये अंडर 23 टूर्नामेंट खेलने गए थे MPs के लिए। वहाँ पे उन्होंने 75 बॉल्स में 101 मारा था एक ODI मैच में। तो तब से ऑब्वियसली इनके स्टेक्स ऊपर ही गए हैं। डेब्यू भी हुआ है इनका MP के लिए स्मार्ट में, हैदराबाद के अगेंस्ट हुआ था राजकोट में, बट ही गॉट आउट फॉर फर्स्ट बॉल डक, जबकि MP वो मैच जीत गया था। कुमार कार्तिक एक मैन ऑफ द मैच थे, बड़ा अच्छा स्पेल उन्होंने निकाला था। तो झांसी बॉर्न है, झांसी से मतलब निकल के बाद में इनकी फैमिली मध्य प्रदेश में सेटल हुई और फिर वहीं अपना सारा क्रिकेट खेलें। और काफ़ी बात हुई है इनकी बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज ब्रिलियंट नॉक इन इंट्रा स्क्वाड मैच, जहाँ उन्होंने 16 बॉल में 46 रन मारे थे, 16 बॉल 46। और वहाँ से फिर एकदम से लोग कहने लगे थे कि शायद ही इज़ द नंबर 7 फॉर SRH, जो कि एक मिसिंग लिंक लग रहा था उनकी बैटिंग में, बिकॉज अभिषेक मनोहर शायद नंबर 6 अभिनव मनोहर नंबर 6 पे आ जाते हैं। सचिन बेबी एंड ऑल सबका थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि शायद एक सॉलिड नंबर 7 की कहानी मिसिंग है। और क्लियरली दिखा है कि बैक किया ऐसे SRH ने, एंड टुडे ही टुक अ बिलो पार टोटल टू एटलीस्ट क्लोजर टू अ पार टोटल। जब आप ऐसे क्लीन हिटिंग की बात करते हो, आप ऑलमोस्ट 10 गेंदों में 5 छक्के मार रहे हो, आप इनसेन ऑब्वियसली। और इतनी मतलब इजी भी नहीं था कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने विकेट्स खोई थी, 5 विकेट्स आउट हो चुकी थी आपकी, और नितिश रेड्डी जैसा स्टार बैटर गया, क्लासन बड़ी क्विक सक्सेशन में विकेट्स गई, एंड देन आके इतनी क्लैरिटी और इतनी फ्रीडम के साथ खेलना। नो डाउट मैनेजमेंट को भी इसका बहुत क्रेडिट जाता है, बट एज अ प्लेयर आपको अल्टीमेटली एग्जीक्यूट भी करना होता है, तो वो एक स्पेशल टैलेंट तो है। आई रियली वांट कि अब जो इंडिया को, जैसे कि आशुतोष शर्मा है वो भी MP से ही आते हैं, एंड ये हो गए ऐसे काफ़ी सारे, शशांक सिंह है, काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं जो एकदम से हमें पावर हिटर्स की तरह ऊपर आते दिख रहे हैं। तो मिस्ट्री स्पिनर्स, गुड पेसर्स, आई थिंक द इंडियन क्रिकेट फ्यूचर लुक्स रियली ब्राइट एंड गुड। SRH के पर्सपेक्टिव से बोलें तो उनके लिए शायद अब अभिनव मनोहर थोड़े ज़्यादा कमज़ोर कड़ी लग रहे हैं। टू अर्ली टू से, बिकॉज थोड़े सीजन प्लेयर तो हैं, पहले काफ़ी कुछ कर चुके हैं और डोमेस्टिक में उनका भी काफ़ी नाम है। बट येस, अनिकेत वर्मा के स्टेक्स शुड गो अप, बिकॉज जिनका फैन आर्मी है SRH का, उनको बहुत हाईली रेट करता है। तो पीपल हु हैव सीन हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स एंड वर कीपिंग अ टैप ऑन हिम आफ्टर ही गॉट पिक्ड, वो तो काफ़ी ऊपर बात करते ही हैं इनके। तो लेट्स सी। अगर इनके बैटिंग स्टाइल की बात करें तो आपको कौन सा प्लेयर मतलब लगते हैं कि ये क्लोजेस्ट रिसेंबल कर सकते हैं? अपने कैप्टन से बहुत इंस्पायर्ड है, रजत पाटीदार, जिनके लिए खेलते हैं MP में। हाँ, तो सॉलिड बेस वाले प्लेयर हैं और वही खड़े खड़े छक्के मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वैसा नहीं है कि इनको भी बहुत ज़्यादा स्टेप आउट एंड ऑल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी सिमिलर सा स्टाइल है कि रिलेटिवली शॉर्टर स्टैचर के दिखते हैं, बट पार्स मतलब पैक्स अ पंच, तो वो झलक दिखती है कि कहीं ना कहीं, बिकॉज है होगा भी, बिकॉज जूनियर क्रिकेट में नाम सुना होगा पाटीदार का। पाटीदार ऑलमोस्ट इनसे 8 साल बड़े हैं, तो फॉलो किया है उनको, दिखता है, तो वो झलक दिखती है। ये क्या एक्चुअल में मतलब एक तो होता है कि ये बाय चांस होती है चीज़ें या नहीं, ये प्रोसेस ड्रिवन हो जाती है थोड़ी चीज़ें कि अगर मेरी टीम में कोई मेरा एक सीनियर है जैसे वो खेलता है। डोमेस्टिक लेवल में तो बहुत टाइम से नाम था, बहुत टाइम से।
लॉट ऑफ पीपल, इवन दिलीप वेंगसरकर ने तो ये कहा था कि अगर मैं सेलेक्टर होता तो विषय में ऑल फॉर्मेट खिला रहा होता, बहुत पहले से, इवन बिफोर ही पिक्ड फॉर आईपीएल, तब से बात हो रही थी इनकी। अच्छा, तो ऐसा नहीं था कि उनकी पहले से बात होती नहीं थी, उनके टैलेंट को बहुत लोग एडमायर करते थे, बट समां कोई ब्रेक नहीं उनको मिल पाया। तो मतलब काफ़ी बातें की है दिलीप वेंगसरकर ने उनके बारे में भी। तो ऑब्वियसली आपके जो लोकल क्रिकेट में तो उनका नाम अच्छा खासा होगा ही ना, तो आप उनके साथ कैंप्स का पार्ट बने होगे, कहीं ना कहीं उनको नेट्स में देखा होगा, सेम अकेडमीज में गए होगे, तो इन्फ्लुएंस तो आ ही जाता है। आप जिस तरह की अभी इन्होंने स्टार्ट्स दिए हैं अभी तक, जितने ये प्रॉमिसिंग लगे अनिकेत वर्मा, वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये पूरा आईपीएल खेलने वाले। रियली होप सो, क्योंकि अब्दुल समाद वाले रोल में लेके आए हैं इनको, और अभी तक तो स्टार्ट अच्छी है, बट लेट्स सी, टू अर्ली टू से, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, बिकॉज कई बार प्लेयर्स फिगर आउट भी हो जाते हैं, बिकॉज आईपीएल इज़ अ वेरी हाई स्टेक गेम, तो लेट्स सी। इतना तो कंफर्म है कि आज जैसे उन्होंने इनिंग्स खेली है, ये तो समझ आ गया कि ये वो प्लेयर हैं जो एक हारी हुई सिचुएशन से जीती हुई सिचुएशन में लेके जा सकते हैं। जो इनिंग्स ऑलमोस्ट आशुतोष ने खेली दिल्ली के लिए, और जो लास्ट ईयर उन्होंने पंजाब के लिए किया फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में, वैसा सा हमें तो है, ग्लिम्पसेस दिखे हैं, ग्लिम्पसेस तो दिख गए। हाँ, टीम्स जो ओपोजिशन होंगी वो चेजेस में भी डिफेंड करते हुए शांति से तो नहीं बैठेंगी कि हाँ ये आदमी आके भी कुछ ना कुछ कर सकता है। शायद अगर ये आज ये 50 समथिंग ले जाते तो डेफिनेटली फिर तो मतलब वो नाम हो जाता है इनका, कि क्योंकि एट पार ले गए आप। आई थिंक यू आर प्लेइंग विद द फायर विद दिस काइंड ऑफ यू प्ले बाय द स्वॉर्ड, लिव बाय द स्वॉर्ड वाली चीज़ हो जाती है। तो आई थिंक दीज थिंग्स विल कम। जो टेम्पलेट दिया है SRH में, आई थिंक वो क्लियर है इसको लेके, कि कई बार हम 290 एम करते करते 190 तक भी गिरेंगे, तो वो आई थिंक दे शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट। 190 इज द न्यू 120 फॉर देम। लेट्स होप। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच गाइज। हमने एक स्काउटिंग पे भी हमने एक मेंबर्स ओनली वीडियो बनाई है, सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, आप मेंबरशिप ट्राई कर सकते हो हमारी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। क्योंकि SRH का ये